गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, पेपर 2 का लॉजिक फैमिलीज एंड आईसी स्पेसिफिकेशन। इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि लॉजिक फैमिली किसे बोलते हैं, उसके बाद लॉजिक फैमिली क्या होती है, आईसी का मतलब क्या होता है, आईसी का क्लासिफिकेशन क्या होता है, देन आईसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने लॉजिक फैमिली का क्लासिफिकेशन देखा था। लॉजिक फैमिली के क्लासिफिकेशन में हमने दो फैमिलीज के ग्रुप्स देखे थे। उसके बाद हमने ये भी बोला था कि लॉजिक फैमिली के क्लासिफिकेशन में से हमको टीटीएल और सीमॉस ये दो फैमिलीज पढ़ना है। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने टीटीएल फैमिली स्टार्ट की थी और उसमें हमने टीटीएल फैमिली का नैंड गेट, नॉर गेट और नॉट गेट ऐसे तीन सर्किट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग फोर्थ सर्किट जो है वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ओपन कलेक्टर टीटीएल नैंड गेट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओपन कलेक्टर टीटीएल नैंड गेट। ठीक है, ओपन कलेक्टर टीटीएल नैंड गेट। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद फिर समझा के देती हूँ। ठीक है, ये तो दो डायग्राम मैंने यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब देखो, जब हमने टीटीएल सर्किट स्टार्ट किए थे तो मैंने बताया था कि टीटीएल जो है, टीटीएल फैमिली जो होती है इस फैमिली का बेसिक गेट जो होता है वो नैंड गेट होता है। इसका मतलब बताया था कि हर सर्किट्स में, टीटीएल फैमिली के हर सर्किट्स में हमको क्या मिलेगा, नैंड गेट का डायग्राम मिलेगा। ठीक है, अब ये जो टीटीएल फैमिली होती है, इस टीटीएल फैमिली में दो टाइप के सर्किट्स आते हैं। एक आते हैं टोटेम पोल टाइप के और दूसरे आते हैं ओपन कलेक्टर टाइप के। ठीक है, क्या बताया मैंने कि टीटीएल जो फैमिली होती है, टीटीएल फैमिली में दो टाइप के सर्किट्स आते हैं। टीटीएल फैमिली में दो टाइप के सर्किट्स आते हैं, एक टोटेम पोल और दूसरा ओपन कलेक्टर। ओपन कलेक्टर, ठीक है। टीटीएल फैमिली में दो टाइप के सर्किट आते हैं, ओपन कलेक्टर और टोटेम पोल। इसमें से हमने टोटेम पोल टाइप के सर्किट्स पढ़ लिए हैं, टीटीएल नैंड, टीटीएल नॉर और नॉट गेट। ये तीनों जो सर्किट थे वो कैसे थे, टोटेम पोल टाइप के थे। टोटेम पोल का मतलब क्या बताया था कि अगर दो ट्रांजिस्टर्स Q3 और Q4 अगर सीरीज में लगे होते हैं, उनके बीच में अगर डायोड है और वहां से अगर आउटपुट निकल रहा है तो क्या होता है,
तो Q3 अगर ऑफ है तो Q4 अपने आप बंद हो जाता है, और Q4 अगर बंद है तो Q3 अपने आप शुरू हो जाता है। ये एक टाइप की जो अरेंजमेंट होती है उसको हमने टोटेम्पल अरेंजमेंट बोला था, और स्विचिंग जो होती है वो डायोड करता था। ठीक है, तो ये हो गए टोटेम्पल टाइप की। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ओपन कलेक्टर किसको बोलते हैं। अब इसके नाम में ही उसका मीनिंग दिया है ओपन कलेक्टर। अब यहाँ डायग्राम में देखोगे तो Q4 देखो, Q4 का जो एरो होता है उसको हम लोग इमीटर बोलते हैं, उसके अपोजिट का ये कलेक्टर हो गया, और ये बेस हो गया है, ये हो गया इमीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमीटर बोलते हैं। ये कलेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। बराबर है। तो यहाँ अगर तुम लोग देखोगे तो Q4 का कलेक्टर जो है ये ओपन है। देखो यहाँ पे कहीं कनेक्ट नहीं है, क्यों ओपन है, क्योंकि यहाँ पे Q3 मिसिंग है, यहाँ पे Q4 ही है। बहुत बार बच्चों को ऐसे लगता है कि गलती से यहाँ पे Q3 लिखना है तो Q4 लिख दिया, क्योंकि Q1 Q2 हो गया, उसके बाद तुम लोग बोलोगे कि Q3 आता है, बट ऐसा नहीं होता है। इस टाइप के सर्किट में यहाँ Q3 रहता है और यहाँ Q4 रहता है। बराबर है। तो यहाँ पे Q3 मिसिंग रहता है, और Q4 का कलेक्टर जो होता है वो ओपन रहता है, इट इज नॉट कनेक्टेड एनीवेयर। ठीक है, तो इस टाइप के सर्किट्स को बोलते हैं ओपन कलेक्टर सर्किट। अब जबकि नैंड गेट का डायग्राम है, हमने इसके पहले ये डायग्राम पढ़ा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओपन कलेक्टर टीटीएल नैंड गेट बोलेंगे। समझ में आ गया क्या, क्या बताया। ओपन कलेक्टर का मतलब क्या है, दोनों का मीनिंग देखो। टोटेम पोल मतलब दो ट्रांजिस्टर सीरीज में लगे रहेंगे, दोनों के बीच में डायोड लगा रहेगा, वहां से आउटपुट आएगा। और टोटेम पोल का मतलब एक अगर ट्रांजिस्टर बंद रहता है तो दूसरा अपने आप शुरू होता है, दूसरा बंद रहा तो पहला अपने आप शुरू हो जाता है, और ये जो होता है ये स्विचिंग डायोड करता है, जिसको टोटेम पोल बोलते हैं। ओपन कलेक्टर का मतलब क्या है, तो ओपन कलेक्टर सर्किट्स में Q3 मिसिंग रहता है। ठीक है, अब Q3 मिसिंग होने से क्या होता है, Q4 का कलेक्टर जो है वो ओपन हो जाता है, वो कहीं पे भी कनेक्ट नहीं रहता है। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं ओपन कलेक्टर अरेंजमेंट, और डायग्राम को बोलते हैं ओपन कलेक्टर टीटीएल नैंड गेट। ठीक है, तो यह डायग्राम जो देखो, ये डायग्राम जो है टोटेम पोल की नहीं है, क्योंकि Q3 नहीं है, यहाँ पे डायोड भी नहीं है। बराबर है। तो ये जो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ये जो है ये क्या चीज की डायग्राम है, ये है ओपन कलेक्टर टीटीएल नैंड गेट की। ठीक है, अब देखो ओपन कलेक्टर टीटीएल नैंड गेट में ये कलेक्टर ओपन है। अब कोई भी सर्किट में ऐसे हम लोग कोई भी टर्मिनल को ओपन नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अगर हमने इस टाइप के सर्किट में ऐसा कलेक्टर ओपन कर दिया तो आईसी वोंट वर्क प्रॉपरली, आईसी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। इसीलिए ये जो कलेक्टर ओपन है इसको हमको कहीं तो भी टाइप करके रखना पड़ेगा, कहीं तो भी उसको कनेक्ट करके, कहीं तो भी उसको बांध के रखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो इसको कहाँ हम लोग ये करेंगे, इसको कहाँ हम लोग टाई करेंगे, कहाँ हम लोग उसको कनेक्ट करके रखेंगे, तो ये देखो इसको सीधा करके, ये सीधा यहाँ पे +5 वोल्ट को जो है रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। मतलब ऐसे भी ये ओपन है तो ये ओपन न रखते हुए यहाँ पे एक रजिस्टर लेके, दूसरे पे यहाँ पे एक ऐसे रजिस्टर देके, क्योंकि डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो ऐसे इसको पुल करके यहाँ पे जो है 5 वोल्ट को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब जबकि इस रजिस्टर ने क्या किया, कलेक्टर को पुल किया, कलेक्टर को पुल करके यहाँ पे जाके क्या किया, उसको ये कनेक्ट कर दिया। इसीलिए इस रजिस्टर को बोलते हैं पुल अप रजिस्टर। हम इसको क्या बोलेंगे, पुल अप रजिस्टर। इसको क्या बोलते हैं, पुल अप रजिस्टर। तो साइड के डायग्राम में देखो दिखाया है, साइड के डायग्राम में देखो ये Q4 है। ठीक है, ये Q4 है ये वाला। ठीक है, इसका ये जो ओपन था पहले, वो ओपन कलेक्टर रजिस्टर के थ्रू +5 वोल्ट को लगाया गया है, और उसको नाम दिया है पुल अप रजिस्टर। ठीक है, तो ये जो है रजिस्टर, इसको क्या बोलते हैं, पुल अप रजिस्टर बोलते हैं, क्योंकि ये जो है क्या करता है, Q4 का कलेक्टर जो है वो कलेक्टर को सीधे 5 वोल्ट को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, अब ये जो है इस पूरे ऑपरेशन को बोलते हैं वायर्ड और ऑपरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, वायर्ड और ऑपरेशन बोलते हैं, वायर्ड और ऑपरेशन। देखो इसका मतलब क्या हो गया, अब हमारे पास एक आईसी है तो एक कलेक्टर निकला। ऐसे अगर हमारे पास बड़ा सर्किट है, हमने 10-12
आईसीज ले लिए, 10-12 आईसीज अगर हमने ले लिए, सपोज 10 हमने ले लिए, तो 10 में से 10 जो है वो ऐसे कलेक्टर बाहर निकलेंगे, बराबर है, अलग रहेंगे। हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे 10 के 10 एक साथ लेके उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सर्किट में कैसा कनेक्शन होता है कि सारे आईसीज के ऐसे कलेक्टर जो है वो बाहर एक साथ लेते हैं और एक साथ लाके सबके सब एक ही रजिस्टर को लगा के +5 वोल्ट को लगाए जाते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं वायर्ड। वायर्ड मतलब सारे वायर जो है आईसी के कलेक्टर वाले वायर एक जगह पे जमा किए हुए। और मतलब क्या होता है, एडिशन होती है, मतलब सब इकट्ठा कर लिए, एक साथ जमा कर लिए, तो एक साथ जमा करके एक ही रजिस्टर को लगा के, यहाँ पे सारे ऐसे जमा करके एक ही रजिस्टर को लगा के ये +5 वोल्ट को कनेक्ट किया जाता है, इसीलिए इस टाइप के ऑपरेशन को बोलते हैं वायर्ड और ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सर्किट है या इस टाइप का जब अपन कनेक्शन करते हैं वायर्ड और ऑपरेशन का, इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होता है वो होता है कि स्लो स्विचिंग स्पीड, क्योंकि इतना सारा लोड जो है एक ही रजिस्टर पे आ जाता है, बराबर है। तो एक ही रजिस्टर पे आने से क्या होता है, उसकी स्विचिंग स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो अगर हम डिसएडवांटेज लिखना चाहते हैं इस टाइप के सर्किट का, तो क्या लिखेंगे कि द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ओपन कलेक्टर गेट्स इज देयर स्लो स्विचिंग स्पीड। इसकी स्विचिंग स्पीड कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि बहुत सारे मतलब जो होते हैं कलेक्टर के कनेक्शन से एक ही रजिस्टर को लगाए जाते हैं, और एक ही रजिस्टर को लगाने से क्या होता है कि उस पर लोड बढ़ जाता है और स्विचिंग स्पीड जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ओपन कलेक्टर टीटीएल नैंड गेट। एग्जाम में क्वेश्चन जो है इसका वर्किंग लिखने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि हमको इसकी कंसेप्ट है। क्वेश्चन आएगा कि राइट अ नोट ऑन ओपन कलेक्टर टीटीएल नैंड गेट। ठीक है, तो ओपन कलेक्टर टीटीएल नैंड गेट का मतलब क्या हो गया कि पहले क्या लिखेंगे हम लोग कि टीटीएल फैमिली में दो टाइप्स के सर्किट होते हैं, एक होते हैं टोटेम पोल और दूसरा होता है ओपन कलेक्टर। ओपन कलेक्टर का मतलब क्या कि ऐसे सर्किट जिसमें आउटपुट जहाँ पे लगाया रहता है कलेक्टर को वो ओपन होता है, वो कहीं पे भी कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, उस टाइप के, और Q3 मिसिंग होता है, तो इस टाइप के सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन कलेक्टर टीटीएल नैंड गेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हमने ऐसा कलेक्टर ओपन रख दिया तो सर्किट आईसी जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको +5 वोल्ट को रजिस्टर के थ्रू ज्वाइन कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। जिस रजिस्टर के थ्रू उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पुल अप रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये इस टाइप के सर्किट्स का डिसएडवांटेजेस क्या है कि बहुत सारे मतलब अगर वायर से कलेक्टर निकलते हैं तो वो एक ही रजिस्टर को लगाना पड़ता है, बराबर है, और एक ही रजिस्टर को लगाने से क्या होता है, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, तो उसका मेन डिसएडवांटेज है कि देयर इज स्लो स्विचिंग स्पीड। ठीक है, ये हो गया ओपन कलेक्टर टीटीएल नैंड गेट, राइट। अब यहाँ पे तुम्हारे जो है टीटीएल फैमिली की सर्किट्स कंप्लीट हो गए हैं। टीटीएल फैमिली में तुमको 4 सर्किट पढ़ना है, टीटीएल नैंड, नॉर, नॉट और ओपन कलेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद एक और कंसेप्ट है टीटीएल फैमिली में, इसके बाद और एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं ट्राई स्टेट लॉजिक। TSL ट्राई स्टेट लॉजिक बोलते हैं। ये जो है कंसेप्ट ही है, हमको डायग्राम वगैरह नहीं है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है 3 मार्क के लिए। ठीक है, अब देखो ट्राई स्टेट लॉजिक का मतलब क्या होता है। ट्राई मतलब 3, ठीक है, 3 लॉजिक का जो है ये आउटपुट रहता है। मतलब देखो अभी तक हम लोगों ने जितने भी लॉजिक गेट्स पढ़े उसमें हमने क्या देखा कि y जो होता है, जिसको हम लोग y बोलते हैं, जिसको आउटपुट बोलते हैं, y जो होता है जो कि आउटपुट होता है, ये आउटपुट हमने दो ही टाइप के देखे, एक तो 0 देखा, एक तो 1 देखा, बराबर है। मतलब दो टाइप के आउटपुट अभी तक हम लोगों ने देखे, 0 और 1। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तीसरा भी 3 टाइप के लॉजिक भी होते हैं, मतलब तीसरा लॉजिक भी होता है। ये तीसरा जो लॉजिक होता है उसको बोलते हैं हाई जेड। जेड मतलब इम्पीडेंस।
जेड का मतलब क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। तो ऐसे भी सर्किट्स होते हैं जिसमें 3 टाइप के आउटपुट आते हैं, मतलब कभी तो 0 रहेगा, कभी 1 रहेगा, तो कभी क्या रहेगा, हाई जेड रहेगा, मतलब हाई इम्पीडेंस रहेगा। ठीक है, तो जिस सर्किट में ये 3 टाइप के आउटपुट हमको दिखते हैं या जिस 3 टाइप के आउटपुट रहते हैं उसको बोलते हैं टीएसएल सर्किट्स। उसको क्या बोलते हैं, टीएसएल सर्किट, मतलब ट्राई स्टेट लॉजिक सर्किट। ऐसे सर्किट जिसमें आउटपुट जो होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, तो ये टीएसएल क्या होता है, कहाँ से आया, हम लोग वो देखेंगे। पहला पॉइंट समझ में आ गया। पहले क्या बताया, टीएसएल मतलब ट्राई स्टेट लॉजिक, मतलब क्या, ऐसा लॉजिक, ऐसा सर्किट जिसमें 3 टाइप्स के आउटपुट हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर तीसरा जो होता है जिसको हाई जेड या हाई इम्पीडेंस बोलते हैं, ऐसा। तो ऐसे 3 लॉजिक जिस सर्किट में होते हैं उनको ट्राई स्टेट लॉजिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, अब जो है ये ट्राई स्टेट लॉजिक सर्किट क्यों आया, जबकि 0 और 1 दो ही लॉजिक हम लोग यूज करते थे, बराबर है। तो ये जो आया हुआ है, क्यों आया हुआ है, तो उसके रीजन जो है, ठीक है, या पहला जो रीजन होता है उसका, किसका, ट्राई स्टेट लॉजिक कहाँ से आया हुआ है। तो हमने अभी टीटीएल फैमिली पढ़ी, बराबर है। टीटीएल फैमिली में हमने पहला पहला कौन सा टाइप पढ़े, टोटेम पोल पढ़े, ठीक है, टोटेम पोल सर्किट पढ़े। अब टोटेम पोल में हमने क्या देखा था कि टोटेम पोल में Q3 और Q4 सीरीज में लगे होते हैं, एक बंद है तो एक शुरू है तो दूसरा बंद, ये होता है। लेकिन टोटेम पोल टाइप के सर्किट्स में डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि द टोटेम पोल आउटपुट जो होते हैं, ये टोटेम पोल आउटपुट्स कैन नॉट बी कनेक्टेड टुगेदर। व्हाई? because of large current drain from the supply and heating of IC may cause damage। मतलब देखो क्या है, टीटीएल फैमिली में हमने 2 टाइप की सर्किट पढ़े, पहला पढ़े टोटेम पोल। अब टोटेम पोल का प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे हमने एक आईसी यूज किए तो हमारे पास एक ही टोटेम पोल आउटपुट रहा, आउटपुट मिलेगा हमको। अगर हम बहुत सारे मतलब बड़ा सर्किट यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे टोटेम पोल आउटपुट्स निकलेंगे, बराबर है। अब उसको तो हमको एक साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम टोटेम पोल्स के आउटपुट, मतलब बहुत सारे आउटपुट्स अगर एक जगह पे है तो टोटेम पोल्स के आउटपुट वी कैन नॉट कनेक्ट टुगेदर, हम लोग उसको एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो अगर हमने टोटेम पोल के आउटपुट्स एक साथ कनेक्ट कर दिए तो बहुत सारा करंट जो होता है वो सप्लाई से बाहर निकलता है, ड्रेन होता है। उससे क्या होगा, तुम लोगों को पता है कि बहुत सारा करंट अगर बाहर निकलता है तो शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, आईसी गर्म हो जाती है, आईसी खराब हो जाती है, और सर्किट के सारे पार्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ये टोटेम पोल टाइप के सर्किट का डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, क्या लिखोगे एग्जाम्पल में, क्या लिखोगे एग्जाम में टोटेम पोल का डिसएडवांटेज, कि टोटेम पोल आउटपुट्स कैन नॉट बी कनेक्टेड टुगेदर बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज करंट ड्रेन फ्रॉम द सप्लाई एंड द हीटिंग ऑफ आईसी में कॉज डैमेज। आईसी अगर गर्म हो गई तो डैमेज हो जाएगी, बराबर है। ये टोटेम पोल टाइप का था। दूसरा हमने क्या पढ़े, ओपन कलेक्टर पढ़े। दूसरा हम लोगों ने कौन सा पढ़े, ओपन कलेक्टर। अभी हम लोगों ने देखा था कि ओपन कलेक्टर का डिसएडवांटेजेस क्या था, कि ओपन कलेक्टर में अगर बहुत सारे कलेक्टर्स निकलते हैं तो वो सारे के सारे हमको एक ही रजिस्टर को लगाना है, जिसको हमने पुल अप रजिस्टर बोला था। और अगर हमने एक ही रजिस्टर को लगा दिया तो क्या होता है, उसकी जो है स्विचिंग स्पीड जो है वो कम हो जाती है। ये इसका डिसएडवांटेज हुआ। फिर ये दोनों डिसएडवांटेजेस जो है इसको ओवरकम करने के लिए फिर ट्राई स्टेट लॉजिक जो है वो आया, टू ओवरकम these disadvantages ट्राई स्टेट लॉजिक इज यूज्ड। ये दोनों के डिसएडवांटेजेस जो है इसको ओवरकम करने के लिए ट्राई स्टेट लॉजिक जो है वो आया। ठीक है, अब ट्राई स्टेट लॉजिक में क्या होता है, तो एक तो लो और हाई, मतलब 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, लो बोलते हैं, और इसको हाई बोलते हैं। तो लो और हाई इनको छोड़ के और एक तीसरा लॉजिक रहता है जिसको बोलते हैं हाई इम्पीडेंस। ठीक है, तो ऐसे ये दोनों को डिसएडवांटेजेस ओवरकम करने के लिए जो है वो नया लॉजिक आया हुआ है जिसको बोलते हैं ट्राई स्टेट लॉजिक। ठीक है, अब ट्राई स्टेट लॉजिक में क्या होता है,
कि कभी तो 0 रहेगा ही, कभी 1 रहेगा, और कुछ स्पेशल केस अगर रहेंगे तो स्पेशल केस में वो तीसरा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या बोलेंगे हम लोग, ये हो गया ट्राइस्टेट लॉजिक। एग्जाम में जो है इसकी सिर्फ कंसेप्ट आएंगी। ठीक है, इसका सर्किट वगैरह जो है इसके बाद में है। स्पेशल टीएसएल लॉजिक पे क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ट्राइस्टेट लॉजिक। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइस्टेट लॉजिक। अभी आगे बढ़ेंगे। अब ट्राई स्टेट लॉजिक जो है इसका एक सर्किट तुमको दिया हुआ है जिसमें ट्राई स्टेट यूज होता है, वो है टीएसएल इन्वर्टर। एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछते हैं, टीएसएल इन्वर्टर। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। Q1, Q2, Q3, Q4 डाटा इनेबल। सिंबल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। डाटा इनपुट ए और ये हो गया कंट्रोल। ये क्या है, ये सिंबल है। ठीक है, ये हो गया सिंबल। अभी देखेंगे इसका ट्रूथ टेबल। ये सर्किट जो है एग्जाम में बहुत कम आता है। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल में क्या लिखेंगे हम लोग, पहले डाटा इनपुट ए, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल, उसके बाद आउटपुट वाई। दिख रहा है ये आउटपुट है, आउटपुट। ठीक है, अब ये जो है इस टाइप की अगर हम आईसी टीएसएल लॉजिक की देखते हैं तो इसका आईसी नंबर होता है आईसी 8096। आईसी 8096
TSL हेक्स इन्वर्टर, TSL हेक्स इन्वर्टर, ये इसका आईसी नंबर है। ठीक है, तो देखो ये जो है सर्किट, ये है टीएसएल इन्वर्टर का मतलब ट्राई स्टेट लॉजिक जो हम लोगों ने पढ़े। ठीक है, ट्राई स्टेट लॉजिक जो पढ़े, इस ट्राई स्टेट लॉजिक का एक सर्किट हमको स्टडी में दिया हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, टीएसएल इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब क्या होता है, नॉट गेट होता है। ठीक है, अब सबसे पहला तो ये टीएसएल है, इसका मतलब इसमें आउटपुट जो है वो तीन टाइप का रहेगा, एक तो लो रहेगा, नहीं तो हाई रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा, हाई जेड रहेगा। बराबर है। अब इसमें जो होता है मेन जो इनपुट होता है ये कंट्रोल होता है। यहाँ पे देखो दो इनपुट दिख रहे हैं तुमको, एक तो ये ए है जो रेगुलर इनपुट होता है जिसको हम लोग डाटा इनपुट बोलते हैं। ठीक है, ए जो है ये रेगुलर इनपुट हो गया, इन नॉट गेट का डाटा इनपुट बोलेंगे। दूसरा जो है टीएसएल में मेन जो इनपुट होता है वो होता है कंट्रोल, जिसको इनेबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो इनपुट यहाँ पे होते हैं, एक रेगुलर इनपुट डाटा इनपुट और दूसरा कंट्रोल जिसको इनेबल बोलते हैं। ठीक है, तो मेन क्या होता है देखो इसमें कि अगर हमने एक कंट्रोल इनपुट को या इनेबल को हमने लो कर दिया मतलब बंद कर दिया, तो क्या होता है देखो, ये जो कहा गया हुआ है देखो यहाँ पे कंट्रोल जो है, कंट्रोल की सीधी लाइन कहाँ पे गई हुई है, Q3 और Q4 को, ये जो है ये अगर हमने क्या किया, इसको इनेबल को या कंट्रोल को लो किया, बंद किया, तो क्या होता है, जो भी ड्राइव वहां से सिग्नल Q3 और Q4 को आ रहा है ये निकल जाता है। मीन्स व्हेन कंट्रोल इज लो, कंट्रोल इनपुट या इनेबल इनपुट इज लो, देन क्या बोलेंगे हम लोग, द ड्राइव इज रिमूव फ्रॉम Q3 एंड Q4। जो भी ड्राइव आता है Q3 और Q4 से वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब यहाँ से सिग्नल ही निकल गया, ड्राइव निकल गया, तो क्या होगा, Q3 Q4 दोनों क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। बराबर है, और दोनों अगर बंद हो जाएंगे, आउटपुट जो मिलता है इस केस में वो सीधे तीसरे स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, और इस टाइम में तुम डाटा इनपुट कुछ भी लो, 0 लो या 1 लो, इसका आउटपुट पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आया क्या मैंने क्या बताया, देखो क्या बता रही हूँ मैं कि अगर हमने कंट्रोल इनपुट या इनेबल क्या कर दिया है, 0 कर दिया, लो कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ ट्रुथ टेबल में लिखती हूँ, हमने क्या किया, कंट्रोल को लो कर दिया। ठीक है, अगर हम कंट्रोल को लो कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, तो क्या होगा कि ड्राइव इज रिमूव फ्रॉम Q3 एंड Q4। जो भी ड्राइव आ रहा है Q3 और Q4 से वो बंद हो जाता है, निकल जाता है। उससे क्या होगा, Q3 Q4 दोनों बंद हो जाते हैं। तो Q3 Q4 दोनों बंद हो जाने से आउटपुट जो है वो सीधा हाई जेड पे जाता है। आउटपुट क्या जाएगा, सीधा हाई जेड पे जाता है। ठीक है, अब ये जब हम लोग कंट्रोल इनेबल जो है ये बंद रखते हैं, और उसी टाइम तुम अगर ए को 0 रखते हो तो भी कुछ फर्क नहीं होगा, या तुम ए को 1 करते हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस दोनों केस में, दोनों जो केस है वो दोनों केस में क्या हो जाएगा कि ये हमने बंद ही रखा हुआ है, कंट्रोल बंद ही रखा हुआ है, तो आउटपुट क्या आएगा, हाई जेड आएगा। अगर समझ में, मतलब मेन जो है, मेन वो क्या है, कंट्रोल इनेबल है। ठीक है, अब ये हो गया डाटा इनपुट का। ठीक है, अब हमने ये दोनों कंडीशन कब की है, कंट्रोल इनेबल बंद होने की है। बराबर है, अब हमने क्या किया, कंट्रोल को शुरू कर दिया। ठीक, कंट्रोल इनपुट को शुरू कर दिया। अब जैसे ही हम लोग कंट्रोल को शुरू कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, मतलब यहाँ पे हाई कर देते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग इसको हाई करते हैं तो ये पूरा सर्किट जो है ये नॉर्मल नॉट गेट जैसा परफॉर्म करता है। मतलब डाटा इनपुट 0 रहा तो आउटपुट 1 आएगा, डाटा इनपुट 1 रहता है तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये हो गया टीएसएल इन्वर्टर। समझ में आया क्या, क्या बताया। ठीक, देख फिर से बता रही हूँ मैं कि टीएसएल इन्वर्टर जो होता है, ये टीएसएल इन्वर्टर में क्या होता है कि पूरा का पूरा वर्क जो है वो कंट्रोल पे डिपेंड होता है। अब अंदर का कुछ भी हमको नहीं है सिलेबस में,
अंदर का कौन सा क्या शुरू रहता है, बंद रहता है, कौन कब क्या करेगा, ये नहीं है। हमको सिर्फ कंसेप्ट है कि किस टाइप का मतलब हाई जेड जो है, तीसरा जो आउटपुट है वो कैसे आता है। बाकी इसके बारे में हमको सिलेबस में नहीं है, तो वो हमको सोचना नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं कि टीएसएल इन्वर्टर मतलब क्या, कि ऐसा इन्वर्टर जिसमें क्या हो रहा है कि 3 टाइप के आउटपुट आते हैं। कौन से 3 टाइप के, कभी लो आएगा, कभी हाई आएगा, तो कभी हाई जेड आएगा। ठीक है। अब टीएसएल इन्वर्टर में 2 टाइप के इनपुट्स होते हैं। एक होता है कंट्रोल, जिसको इनेबल बोलते हैं, और दूसरा रेगुलर इनपुट होता है, जिसको हम डाटा इनपुट बोलते हैं। ठीक है। इसमें वर्क क्या है कि अगर हमने कंट्रोल को बंद करके रखा, ठीक है, कंट्रोल को अगर हम बंद करके रखते हैं तो Q3 और Q4 की तरफ जो ड्राइव आ रहा है वो ड्राइव निकल जाता है, और ये ड्राइव निकलने से दोनों ट्रांजिस्टर बंद हो जाते हैं और आउटपुट जो है वो सीधा तीसरे स्टेट में चला जाता है। एट दैट टाइम तुम डाटा इनपुट कुछ भी लो, 0 लो, 1 लो, आउटपुट पे इफेक्ट नहीं होगा। और अगर हमने कंट्रोल इनेबल को बंद कर दिया, हाई कर दिया, ठीक है, यहाँ पे लो और हाई की जगह पे तुम लोग 0 1 भी लिख सकते हो, 0 0, ठीक है, और 1 1, ठीक है। तो अगर हमने कंट्रोल को हाई करके रखा तो पूरा सर्किट जो है वो नॉर्मल वर्क करेगा। नॉर्मल वर्क कैसा करेगा, तो 0 है इनपुट तो आउटपुट 1 आएगा, और आउटपुट अगर 1 है तो इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये हो गया टीएसएल इन्वर्टर। और यहाँ पे जो है हमारा टीटीएल सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया। टीटीएल फैमिली जो है, टीटीएल फैमिली है कंप्लीट हो गई है। तुमको समझ में आ गया है क्या कि टीटीएल में हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन से सर्किट्स पढ़ने हैं। एक बार देखो मैं बताती हूँ। देखो टीटीएल फैमिली हम लोग ने पढ़ ली है। टीटीएल क्या है, बाइपोलर लॉजिक फैमिली है। टीटीएल में हमने क्या क्या पढ़ा, तो टीटीएल में 2 टाइप के सर्किट आते हैं। कौन से, एक होते हैं टोटेम पोल और दूसरे होते हैं ओपन कलेक्टर। ठीक है, टोटेम पोल में हमने क्या पढ़ा, टीटीएल नैंड, टीटीएल नॉर और टीटीएल नॉट, मतलब इन्वर्टर। ठीक है, इसके बाद फिर ओपन कलेक्टर में हमने क्या देखा, ओपन कलेक्टर में हमने पढ़ा ओपन कलेक्टर टीटीएल नैंड। फिर क्या पढ़े हम लोगों ने, टीएसएल लॉजिक पढ़े। ठीक है, अब टीएसएल लॉजिक में हमने क्या पढ़ा, एक सर्किट टीएसएल इन्वर्टर। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये हो गया टीटीएल फैमिली का, राइट। अब हमारी बची हुई है सीमॉस फैमिली। ठीक है, तो सीमॉस फैमिली जो है, सीमॉस फैमिली पढ़ने के पहले देखो, तुमको अगर याद होगा तो सीमॉस फैमिली में मैंने बताया था कि मेन जो कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है मॉसफेट। ठीक है, अब मेन कंपोनेंट मॉसफेट बताया था, राइट। अब मॉसफेट जो है तुम लोगों ने कभी सुना नहीं होगा कि मॉसफेट क्या होता है, किस टाइप का होता है। तो सीमॉस फैमिली को स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़ा सा ट्रांजिस्टर के मतलब ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ी कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सीमॉस फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो पहले तो मैं हेडिंग डालती हूँ सीमॉस फैमिली। सीमॉस का फुल फॉर्म क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फैमिली। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि यूनिपोलर फैमिली जो होती है उसकी टाइप्स हमने क्या पढ़े, पीमॉस, एनमॉस और सीमॉस। तो पीमॉस मतलब पी चैनल, एनमॉस मतलब एन चैनल और सीमॉस मतलब सी चैनल। ठीक है, ऐसा बोलते हैं, बट सीमॉस इज नॉट अ सी चैनल। सी टाइप का कोई चैनल होता ही नहीं है उसमें। सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली। अब सीमॉस फैमिली जो होती है उसमें हमने क्या देखा कि पहले बेसिक गेट, बेसिक गेट कौन सा होता है इसमें सीमॉस में, नॉट होता है। ठीक है, दूसरा क्या पढ़े,
बेसिक कंपोनेंट। बेसिक कंपोनेंट कौन सा पढ़े? मॉसफेट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये मॉसफेट क्या होता है। तो पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, पहले तो हम लोग देखेंगे ट्रांजिस्टर की फैमिली, फिर मैं समझा के देती हूँ। ठीक है, ट्रांजिस्टर, ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं बाइपोलर, जब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको शॉर्ट में बीजेटी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं यूजेटी, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और यूजेटी का मतलब क्या होता है? यूनिपोलर, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब ये बीजेटी जो होते हैं, बीजेटी के और दो टाइप होते हैं, ये बताऊंगा तुम लोगों को, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। यूजेटी का टाइप होता है, यूजेटी का एक टाइप है जिसको बोलते हैं फेट। यूजेटी का एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं फेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, फेट मतलब क्या? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर ये फेट जो होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं, जो होते हैं जे फेट और मॉसफेट। देखो ये आ गया मॉसफेट। देखो मॉसफेट जो हम लोग बोल रहे हैं कि सीमॉस फैमिली का बेसिक कंपोनेंट जो होता है वो होता है मॉसफेट। तो मॉसफेट कहाँ से आया हुआ है? तो ये मॉसफेट मतलब इट इज नथिंग बट द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर के क्या होते हैं बाद में बताती, पहले क्लासिफिकेशन देख लो। ट्रांजिस्टर के दो टाइप होते हैं, बीजेटी और यूजेटी। यूजेटी के और दो यूजेटी का एक टाइप होता है जिसको फेट बोलते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट के दो टाइप होते हैं, जेफेट और मॉसफेट। ठीक है, फिर जेफेट के और दो टाइप होते हैं, इसको बोलते हैं पी चैनल जेफेट और एक होता है एन चैनल। ठीक है, जेफेट जो होते हैं, जेफेट के दो टाइप होते हैं, पी चैनल और एन चैनल। और मॉसफेट के और दो टाइप होते हैं, एक होता है एनहांसमेंट और दूसरा होता है डिप्लीशन। बहुत बड़ी फैमिली है ट्रांजिस्टर की। मॉसफेट के और दो टाइप होते हैं, एनहांसमेंट मॉसफेट एंड डिप्लीशन मॉसफेट। फिर एनहांसमेंट के भी दो टाइप होते हैं, एन चैनल एंड पी चैनल। डिप्लीशन के और दो टाइप होते हैं, एन चैनल एंड पी चैनल। ये हो गई तुम्हारी पूरी ट्रांजिस्टर की फैमिली। ठीक है, एक बार फिर से देखो ट्रांजिस्टर की फैमिली जो है कहाँ से आई हुई है। तो ट्रांजिस्टर जो होते हैं, ट्रांजिस्टर दो टाइप में आते हैं, एक होता है बीजेटी जिसको बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और दूसरी होती है यूजेटी, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। फिर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के दो टाइप है, एनपीएन पीएनपी। और यूजेटी जो है जिसको हमने यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोला था, उसका एक एग्जांपल है फेट जिसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इस फेट के और दो टाइप होते हैं, जेफेट एंड मॉसफेट। जेफेट मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और मॉसफेट का मतलब क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर जेफेट के और दो टाइप होते हैं, पी चैनल एन चैनल। और मॉसफेट के और दो टाइप होते हैं, एनहांसमेंट मॉसफेट, डिप्लीशन मॉसफेट। ठीक है, एनहांसमेंट डिप्लीशन दोनों के एन चैनल पी चैनल जो है वो टाइप होते हैं। ठीक, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब मैं इसके फुल फॉर्म लिख के देती हूँ तुमको कि किसको किसको क्या बोलते हैं। तो ठीक है,
पहले जो हम लोगों ने देखा BJT, इसका फुल फॉर्म क्या था? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है। दूसरा था UJT, इसको बोलते हैं यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तीसरा है फेट का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है। फोर्थ है JFET, उसका फुल फॉर्म होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फोर्थ होता है फिफ्थ है मॉसफेट का मतलब क्या बताया था कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये हो गया पूरा तुम्हारा जो है ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियोस में तुमको मैं बताऊंगी कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, इनके सिंबल्स कैसे होते हैं, इसको कैसे सीमॉस फैमिली में यूज किया जाता है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीमॉस फैमिली पढ़ेंगे। ठीक है।